आज की कहानी है शेर और मूर्ख विद्वान। एक छोटे से गांव में 4 दोस्त रहते थे। वे सभी बहुत बुद्धिमान थे। 3 दोस्त बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन चौथा दोस्त किताबों का ज्ञान कम रखता था, पर उसमें समझदारी बहुत थी। एक दिन एक दोस्त ने कहा, अगर हम राजा के दरबार में जाएंगे, तो हमारा ज्ञान हमें नाम और धन दिलाएगा। बाकी दोस्तों ने इस पर सहमति जताई और वे यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक मरे हुए शेर का कंकाल मिला। पहले दोस्त ने उत्साह से कहा, यह एक सुनहरा अवसर है। क्यों ना हम अपने ज्ञान की परीक्षा करें। मैं इसकी हड्डियां जोड़कर इसे पूरा कर सकता हूँ। दूसरे दोस्त ने कहा। मैं इसमें मांस और खून भर सकता हूं। तीसरे दोस्त ने गर्व से कहा। मैं इसमें जान डाल सकता हूँ और इसे जीवित कर सकता हूँ। चौथा दोस्त चुप रहा। उसने सिर हिलाया और धीरे से कहा, तुम सब बहुत ज्ञानी हो, लेकिन मुझे चिंता है। तुम्हारे पास इसे जीवित करने की शक्ति है, पर यह एक शेर है। तुम में से कोई भी इसकी प्रकृति नहीं बदल सकता। यह शेर जीवित होते ही वही करेगा जो उसकी प्रवृत्ति में है। वह शिकार करेगा और मांस खाएगा। बाकी दोस्तों ने उसकी बात का मजाक उड़ाया और कहा, तुम्हें अपनी जान की इतनी फिक्र क्यों है? हमें अपनी शक्ति पर पूरा नियंत्रण है। यह शेर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। चौथे मित्र ने एक पल सोचा और फिर शांत स्वर में कहा, अगर तुम लोग इसे जीवित करने का निर्णय ले चुके हो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं अपने बचाव के लिए इस पेड़ पर चढ़ रहा हूं। यह कहकर वह तेजी से पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और सुरक्षित स्थान पर बैठकर नीचे देखने लगा। तीनों दोस्तों ने काम शुरू कर दिया। पहले मित्र ने अपने ज्ञान का उपयोग करके शेर की टूटी हुई हड्डियां जोड़ दीं। दूसरे मित्र ने उसमें मांस और रक्त भरकर उसे पूरा बना दिया और अंत में तीसरे मित्र ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसमें प्राण फूंक दिए। जैसे ही शेर की आंखें खुलीं, उसका विशाल शरीर हिलने लगा और देखते ही देखते वह पूरी तरह जीवित हो गया। उसने एक जोरदार दहाड़ मारी, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। शेर ने चारों ओर देखा। उसने इंसानों को अपने सामने खड़ा पाया और तुरंत उन पर झपट पड़ा। तीनों विद्वान मित्रों को यह सोचने तक का मौका नहीं मिला कि उनका क्या होगा। शेर ने अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार उन पर आक्रमण किया और कुछ ही क्षणों में तीनों को अपना शिकार बना लिया। ऊपर पेड़ पर बैठा चौथा मित्र यह भयावह दृश्य देख रहा था। उसे दुख तो हुआ, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि उसकी समझदारी ने उसकी जान बचा ली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ किताबों का ज्ञान काफी नहीं होता। समझदारी और होशियारी भी जरूरी होती है, क्योंकि बिना सोचे समझे किया गया काम नुकसान पहुंचा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको ये मजेदार कहानी पसंद आई हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीहाइव टून्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपका समर्थन मुझे और अधिक वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।